हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एनालिसिस रूम। यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, सोच को एनालाइज करते हैं। आज का टॉपिक कोई आम टॉपिक नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसे किसी ने गुरु कहा, किसी ने रेबल और किसी ने कंट्रोवर्सी का सिंबल। आज हम बात कर रहे हैं ओशो के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम ब्लाइंड फॉलोइंग या ब्लाइंड क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। हम फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट और रियल फिलॉसफी के साथ समझेंगे। ओशो कौन थे, उनका रियल नाम क्या था, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही और कैसे एक ऑर्डिनरी लड़का बना वर्ल्ड का मोस्ट डिस्कस्ड स्पिरिचुअल थिंकर। चलिए शुरू करते हैं। ओशो का रियल नेम था मोहन चंद्र रजनीश। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। लेकिन जो बात उन्हें अलग बनाती है वो सिर्फ उनका जन्म नहीं, उनका बचपन का माइंडसेट था। बचपन से ही ओशो रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, अथॉरिटी को क्वेश्चन करते थे और ब्लाइंड ओबीडियंस से नफरत करते थे। उन्होंने एक जगह कहा था, ट्रूथ इज नॉट समथिंग आउटसाइड टू बी डिस्कवर्ड, इट इज समथिंग इनसाइड टू बी रियलाइज्ड। यहीं से क्लियर हो जाता है उनकी जर्नी बाहर से अंदर की तरफ थी। और जैसे जैसे उनका माइंड डेवलप हुआ, उनके सवाल और ज्यादा शार्प हो गए। जब बचपन के सवाल जवाब मांगने लगे तो मोहन का रुख फिलॉसफी की तरफ मुड़ गया। ओशो ने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। बाद में वो बने जबलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी। लेकिन क्लासरूम में वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते थे, वो कंडीशनिंग तोड़ते थे। उनका मानना था बिलीफ इज अ हिंड्रेंस टू ट्रुथ। वो स्टूडेंट्स को सिखाते थे, जो भी सुना है उसे ब्लाइंडली मत मानो, पहले ऑब्जर्व करो फिर डिसाइड करो। ये अप्रोच उस टाइम के इंडिया के लिए डेंजरस थी, क्योंकि सिस्टम को थिंकर्स नहीं चाहिए होते, उसे फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। और यहीं से ओशो डिस्कशन का सेंटर बन गए। जब सोच सिस्टम से तेज हो जाए तो कन्फ्लिक्ट इनवाइटेबल हो जाता है। ओशो का लाइफस्टाइल ट्रेडिशनल इंडियन गुरु इमेज से बिल्कुल ही उल्टा था। लग्जरी क्लोथ्स पहनते थे, कंफर्ट में रहते थे और ओपनली डिजायर, सेक्स, प्लेजर पर बात करते थे। उन्होंने क्लियरली कहा, आई एम नॉट अगेंस्ट वेल्थ, आई एम अगेंस्ट पॉवर्टी। उनका कॉन्सेप्ट था जोब्रा द बुद्धा, जहां मटेरियल एंजॉयमेंट और स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ये बात लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल थी, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिखाया गया था त्याग, कष्ट, सैक्रिफाइस। और ओशो बोल रहे थे अवेयरनेस, जॉय, सेलिब्रेशन। यहीं से उनका इमेज पोलराइजिंग हो गया। और जब एक आदमी सोशल डेफिनेशंस तोड़ दे तो उस पर लेबल लगना तो तय है। ओशो की डेथ हुई 19 जनवरी 1990 पुणे में। ऑफिशियल रीजंस बताए गए हार्ट फेलियर, लेकिन उनके फॉलोअर्स का मानना था कि अमेरिका में ही उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी गई थी। इस बारे में ओशो ने खुद कहा था, इफ दिस बॉडी डिसअपियर्स आई विल स्टिल बी हियर इन योर साइलेंस। सच जो भी हो, एक बात क्लियर है, ओशो का शरीर गया लेकिन उनकी सोच यहीं रही। तो ये था ओशो का एक्सटर्नल लाइफ, जन्म से लेकर डेथ तक। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, ओशो एक्चुअली क्या कहना चाहते थे, उनकी बातें इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों थी और आज भी वो इतने रेलेवेंट क्यों हैं। ये सब हम पार्ट 2 में डिटेल में समझेंगे। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द एनालिसिस रूम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।